वेरी गुड आफ्टरनून। पहले हम आप सब लोग सहाफ़त के बड़े शुक्रगुजार हैं कि एक शॉर्ट टर्म नोट्स पे आप यहाँ आए। आज जैसे कि आपको पता है कि 15 सितंबर है, इंजीनियर्स डे है। इस इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट करना अमंग कोविड हमने समझा कि अपनी अपनी जगह तो हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन उसके बाद हमने चाहा कि हम प्रेस के एक मैसेज देंगे जिसमें इंजीनियरिंग कम्युनिटी को भी एक मैसेज जाएगी और एडमिन को भी, जिसके अंडर हम काम भी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन है, जिसमें इलेक्ट्रिकल के माजिद साहब प्रेसिडेंट हैं, सिविल के फारूक साहब प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी सिविल ग्रेजुएट एसोसिएशन के आशिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं फिरदौस भट्ट जेके मेगा का प्रेसिडेंट हूँ। तो इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। विश्वेश्वरैया जो मैसूर के रहने वाले थे, कर्नाटका के, उन्हीं की याददाश्त में ये इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जिसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी थ्रू आउट इंडिया। चाहे वो ड्रेनेज का इशू हो, वाटर का इशू हो, चाहे और कोई इशू हो, उसमें उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। एंड बिकॉज ऑफ हिज मेरिटोरियस वर्क्स, तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि ये डे, कि हम इसको एक एज अ सॉर्ट ऑफ इनको रिकॉग्निशन देने के लिए इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया। और ये 54th इंजीनियर्स डे आज सेलिब्रेट हो रहा है पूरे ऑलमोस्ट इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, स्पेशली इन द इंडिया। तो उसके बाद ज़्यादा हम उस तरफ नहीं जाएंगे। इसी इंजीनियर्स डे पे हमारी भी मैसेज यही थी कि हम अपने इंजीनियर्स को भी आज एक कन्वे करें मैसेज थ्रू मीडिया कि हैप्पी इंजीनियर्स डे भी साथ साथ है, और बाकी भी इश्यूज़ हैं जिनका हम यहाँ पे इंशाल्लाह आपके सामने पूरे वाज़ेह तौर पे आपके सामने बोलेंगे। तो इस मामले में आज इंजीनियर्स डे के इस तनाजुर में आज जब हमने आपको यहाँ बुलाया, हमारा मकसद यही था कि इंजीनियर्स का मकसद क्या होना चाहिए, ये 2 पार्ट्स में है कि हमारी क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, हम क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे ऊपर गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमारे ऊपर भी करे। हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं। आज तक जो ये रिजेम आया तो उन्होंने हमारे साथ जो इशूज़ जो रिड्रेसल है वो थोड़ा स्पीड अप हुआ है, उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ स्पीड अप, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। लेकिन बाकी इशूज़ पे अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमारी बातचीत गवर्नमेंट से चल रही है, और आज हम इंजीनियर्स डे पे ही उनको ये बताना चाहते हैं कि अगेन रिक्वेस्ट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कि वो इश्यूज़ जैसे अश्योर कैरियर प्रोग्रेशन, बाकी जो मैं ब्रीफली बताऊंगा, रेगुलराइजेशन जो हमारा अड़हकिज्म, उसको बाय बाय कहने के लिए हम आज भी गवर्नमेंट को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहते हैं कि वो हमारी इशूज़ को रिड्रेसल करे। बाकी इन डिटेल तो आप फारूक साहब जो सिविल के प्रेसिडेंट हैं वो पहले बताएंगे, उसके बाद माजिद साहब बताएंगे। बाकी जो इशूज़ हैं वो फारूक साहब। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जो है उसमें हम सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टीज़ हैं। आज इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज के डेट में सारे मुल्क के इंजीनियर्स को इस डे पे ग्रीट किया है, और हमारे जो इंजीनियरिंग के हम मॉडल मानते हैं, हमारे रोल मॉडल मानते हैं इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया सर, तो उनकी याद में ये श्रद्धांजलि उनको पेश की जाती है। हमने आज कोविड के तनाजुर में ये मुनासिब समझा कि अपने भाइयों के तक पहुंचने के लिए, इंजीनियर्स तक पहुंचने के लिए हम ये प्लेटफार्म चूज़ करें, और इसके थ्रू हम उन तक ये अपने इस डे पे अपनी ग्रीटिंग्स और उनके तक ये बात पहुंचाएं कि हम इंजीनियर्स जो हैं आज के डेट में, आज के टाइम में हम सोसाइटी का एक सबसे अहम पिलर माने जाते हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बहुत बड़ी है। लाइफ ज़िंदगी जो है बहुत इम्पॉसिबल है जब तक ना इंजीनियर्स अच्छी तन मन से वो सारी चीज़ें अवेलेबल रखें जो एक आम इंसान को चाहिए। पानी, सवेरे से उठते ही हमें पानी से लेकर बिजली, रोड्स वगैरह, वहाँ तक सारे में हमारा इंजीनियर्स का ही रोल बनता है। इस दिन पे क्योंकि कोई मेन फंक्शन नहीं हो पाई, तो इसलिए हम यहाँ पे ये आपके थ्रू उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। सारे इंजीनियर्स को इस दिन के तनाजुर में आज के डेट पे हम मुबारकबाद देना चाहते हैं पूरे मुल्क के इंजीनियर्स को, खासकर अपनी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सारे जितने भी इंजीनियर साहिबान हैं उनको इस दिन पे मुबारकबाद देना चाहेंगे। इस दिन की खुशियाँ उनके साथ शेयर कर रहे हैं, और जनाब इंजीनियर विश्वेश्वरैया सर को इस दिन पे याद करते हैं। और हम ये साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो हमारे लिए बेंचमार्क सेट किए हैं, जिस तरह उन्होंने इंजीनियरिंग को 1905 में, 1906 में नई ऊंचाइयों तक लिया। उन्होंने पहली बार जो है फ्लड मॉडल एक बनाया है कर्नाटका में, जो पूरे कंट्री में एक एग्जाम्पल है, जिसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह हम फ्लड मिटिगेशंस को फॉलो करें, ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करें। उनके बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं। अब जहाँ तक हमारी अपनी जो ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें भी हमें बहुत अप्रिसिएशन भी मिली। पिछले कई मैं एक बात यहाँ पे अर्ज़ करूँगा कि
इश्यूज़ तो कभी सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जब कमिटमेंट होगी इश्यूज़ को सॉल्व करने की तो बहुत हद तक वो उसमें कामयाबी होती है। कंपैरेटिवली पिछले 2-3 साल में खासकर इस पीरियड में जितने भी हमारे इश्यूज़ थे जो हमने आपके सामने कई बार पेश भी किए थे, आपके माध्यम से आपके थ्रू हमने गवर्नमेंट तक पहुंचाए थे, रेगुलराइजेशन और एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। बिसाइड्स दैट टाइम टू टाइम बहुत सारे इश्यूज़ रेज अप होते हैं। रेगुलराइजेशन पे हमारे बहुत हद तक काम हो चुका है, हो रहा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने हमारी बातों को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया और उन्होंने सुना भी। आज के डेट में खासकर पीडब्ल्यूडी में रेगुलराइजेशन में बहुत काम हुआ है। हमारा जो इस वक्त आर&बी का चीफ इंजीनियर, हम रोज़ मैं रोज़ आपके सामने ये बोलता था कि हमारा चीफ इंजीनियर जो है वो इंचार्ज है, लेकिन आज के डेट में मैं आपके साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करूंगा कि जो आज हमारा चीफ इंजीनियर है जब शौकत जिलानी साहब, वो कंफर्म चीफ इंजीनियर है। पिछले दिनों 29 चीफ इंजीनियर्स को रेगुलराइज किया गया। तो ये चीज़ भी हमें माननी पड़ेगी कि जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमने अपने मुद्दे लिए तो उन्होंने सुना। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एक डिमांड थी हमारी जो हमने गवर्नमेंट के सामने रखी थी। 2017 में उसको फिर एक्सेप्ट भी किया गया था और कैबिनेट डिसीजन था, पॉपुलर गवर्नमेंट थी तो वो कैबिनेट में अप्रूव भी हुआ था, गवर्नमेंट ने किया था। इनफैक्ट 2017-18 के कैबिनेट में वो बजट में उसका प्रोविज़न भी रखा गया है। इट इज़ इन द बजट प्रोविजंस अप 2018-19। लेकिन फिर बदकिस्मती हो गई कि उसका एसआरओ आज तक नहीं निकला, जो हमने कई बार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की। वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं उनको भी एज फाइनेंशियल कमिश्नर हम मिले कि उसका एसआरओ मिले, तो हम आपके थ्रू उनको फिर से गुजारिश करेंगे। खुशी की बात यह है कि आज जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं वो भी एक इंजीनियर है, हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब है वो भी एक इंजीनियर है। तो वो समझते हैं कि एक इंजीनियर बनते बनते बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। साथ ही साथ हमने भी एक बात मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी शेयर करूँगा कि पिछले 1-2 साल में जो रिफॉर्म्स इंजीनियरिंग वर्क्स में आए, ये आपके साथ में बहुत ज़रूरी शेयर करूँगा कि हमारा जो वर्क कल्चर था उसमें बहुत वो सिस्टम डिरेल हो चुका था। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक सिस्टम लाया, PAO सिस्टम, पेड अकाउंट्स ऑफ सिस्टम, या जिसके थ्रू आज के डेट में कोई काम ऐसे नहीं होगा जो फिर लाइबिलिटी बनती थी। आप देखते होंगे कंट्रैक्टर्स एसोसिएशंस भी डिमांड करते रहते हैं कि भाई हमारे एरिया से 1400 करोड़ रुपए उनकी डिमांड है पुरानी जो कहते हैं। आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये देन हमें इसी एडमिनिस्ट्रेशन की है जिन्होंने इस चीज़ को एक स्ट्रीमलाइन किया, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। किसी भी चीज़ के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, वो आ रहा है, हम उसके लिए भी उनके शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ हम आपके माध्यम से अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पेंडिंग इश्यूज़ है, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का एसआरओ दिया जाए, जो रेगुलराइजेशन स्लो पेस पे चल रहे हैं उनको थोड़ा एक्सपीडाइट किया जाए। खासकर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक अहम बात है, उसको अनबंडल किया गया था 2019 में, आपको याद होगा। तो उस वक्त एक सैक डिसीजन हुआ था कि उसमें पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 1 टाइम रेगुलराइजेशन की जाएगी, तो वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे PWD में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है तो PDD में उस हद तक इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, वहाँ पे रेगुलराइजेशन पे कोई वर्क नहीं हुआ है। दूसरी हमारी गुजारिश है कि जितनी भी वैकेंसीज है, वैकेंट पोस्ट्स हैं, वो फिल होते रहे हैं, होते रहेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी वैकेंट, खासकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट हमारे वैकेंट हैं, उनको फिल किया जाएगा। तो मेरी तरफ से इतना है। मीन टाइम माजिद साहब स्टार्ट करने से पहले जो इलेक्ट्रिकल प्रेसिडेंट हैं, उससे पहले मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 15 सितंबर है इंजीनियर्स डे, जैसे टीचर्स डे मनाया जाता है, इस डे को भी रिकॉग्निशन दी जाए स्टेट लेवल गवर्नमेंट पे, ताकि इस दिन जो मेरिटोरियस इंजीनियर हैं, जो काम करने वाले इंजीनियर हैं, ऑनेस्ट डेडिकेट, उनको नवाजा जाए, सो डेट ट्रांसपेरेंसी विल ग्रो। अब माजिद साहब अपना इजहार करेंगे। माजिद साहब, तो आप सबको कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमारे सामने आए। जैसे कि अभी फ़ारूक साहब जो हमारे सिविल से हैं और फिरदौस साहब दोनों ने बताया कि हमारे आज के जो LG साहब है और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, दोनों इंजीनियरिंग फेडरनिटी से है और शायद इस लिहाज से हम उनसे ज़्यादा वाबस्ता है और हमारी कुछ उम्मीदें भी उनसे ज़्यादा है। इट इज़ ऑलवेज सेड कि इंजीनियर्स आर नेशन बिल्डर्स, और आप देखिए कि हमारी सारी गवर्नेंस, जो कि मेन गवर्नेंस है, वो इसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के इर्द गिर्द चलती है। सड़क, पानी और बिजली, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़। अगर हम आज के ज़माने में सड़क ना हो, पानी ना हो, बिजली ना हो,
उस एरिया की, उस गवर्नमेंट की डेवलपमेंट ही नहीं मानी जाती है कि अगर उनमें ये 3 चीज़ें लैकिंग हो। और हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है ये इन्हीं 3 बेसिक फंडामेंटल नेसेसिटीज़ के साथ डील करती है। आज के टाइम पे अगर हम देखें, जैसे फ़ारूक साहब ने बोला, बहुत काम हो चुका है जो हमारे बहुत टाइम से कुछ पेंडिंग इश्यूज़ थे। फ़ारूक साहब ने रिगार्डिंग हमारे रेगुलराइजेशन के बोला। रेगुलराइजेशन के बारे में आपको ये बोलूँगा, मैं पीडीडी की बात करूँगा। पीडीडी में जो हमारे चीफ़ इंजीनियर साहिबान, इवन एमडी साहिबान है, वो काम तो चीफ़ इंजीनियर और एमडी का कर रहे हैं, लेकिन वो तनख्वाह एक असिस्टेंट इंजीनियर की ले रहे हैं। इसी तरह जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान है, जो कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि एग्जीक्यूट करते हैं काम को, वो एक जूनियर इंजीनियर की तनख्वाह ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरी गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि प्लीज़ एटलीस्ट हमारे जो जायज़ मुतालबात है, जो जेन्युइन डिमांड्स है, उनकी तरफ रुजू किया जाए और उनको उनका इस्तिफ़ादा करने के लिए कुछ कंक्रीट स्टेप्स दिए जाए। मैं 2 या 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक, मैंने जो रेगुलराइजेशन के बारे में बोला, हमारा रिसेंटली एक प्रपोज़ल किया था एस्टैब्लिशमेंट कमेटी में, बट दैट एस्टैब्लिशमेंट कमेटी में पास नहीं हो पाया। इनफैक्ट जो जैसे फ़ारूक साहब ने बोला कि 2019 में हमें 1 टाइम एग्जेम्पशन भी दिया गया था पीएससी से। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, एट दैट टाइम हमें ये बोला गया था कि 2 महीनों में ये कंप्लीट होगा, जबकि आज 2 साल होने को है, अभी भी वो प्रपोज़ल पाई तकमील पे नहीं आया। इसी तरह हमारे कुछ छोटे से इश्यूज़ हैं, जिसमें हमारे जूनियर इंजीनियर्स का ग्रेड पे का 4260 का इशू है, जो पिछले 11 साल से फाइनेंस डिपार्टमेंट में चक्कर खा रहा है। वो हम आपके लिहाज से, ख़ासकर आपके असर रसूख से, ख़ासकर जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जेईज़ जो कि एक बिल्डिंग, जो कि एक वर्क हॉर्स है, जो वर्क हॉर्स है इंजीनियरिंग फैटर्निटी का, उनकी ये एक डिमांड, जो कि एक बहुत ही छोटी सी डिमांड है, इसका फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन भी उतना ज़्यादा नहीं है, और उनके लिहाज में हमें डिफरेंट जगहों पे वर्क सुपरवाइज़ करने के लिए या हमें साइट पे जाना पड़ता है। एक FTA दिया जाता था। आपको हैरानगी होगी कि ये FTA 1960 में 30 रुपये फ़िक्स किया गया था और आज तक ये रिन्यू नहीं किया गया। 30 रुपये आज के ज़माने में कितना होता है कि एक इंजीनियर पूरे महीने के लिए अपने ऑफिस से साइट पे चला जाए। बाकी मैं फिरदौस साहब से गुजारिश करता हूँ। काले रिबन के बारे में हमने वी आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ, हमारी एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। उनके इस्तिफादा से हमने आज के दिन पे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, बट वी आर वर्किंग इन आवर ओन ऑफिसेस वेयरिंग ब्लैक बैंड्स बिकॉज ऑफ नॉन रिडर्सल ऑफ आवर इश्यूज। नॉन रिडर्सल इश्यूज है पीडीडी का जो मसला है, जॉइंट एक्शन कमेटी फुली सपोर्ट्स दैट। जो भी जेन्युइन इनकी डिमांड्स है वो सुननी, वो गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करनी चाहिए। और बेसिकली इट वाज नॉट अ कॉल फ्रॉम द जॉइंट एक्शन कमेटी, इट इज नॉट अ कॉल ऑफ पावर इंजीनियर्स कॉल। जॉइंट एक्शन कमेटी एक साइड से हमारा इंप्रूवमेंट हो गया आरएनबी साइड से, और लेकिन पीडीडी साइड से इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जैसे कि मैं मैकेनिकल से हूँ, हमारे आरएनबी में जो शैलेंद्र कुमार सर आए, जो भी कमिश्नर, इनके भी मतलब रोहित कंसल साहब भी वेरी कॉम्पिटेंट कमिश्नर साहब हैं, हम उनकी प्रेज भी करते हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी में थोड़ा मेस इंप्रूव हो गया, वी शुड एक्नॉलेज दिस, रियलिटी अप्रूव हो गया। लेकिन पीडीडी में अनबंडलिंग, प्राइवेटाइजेशन की वजह से मेस और ज़्यादा हो गया। दैट इज वाई दे आर वेयरिंग दिस ब्लैक। हमारा इंजीनियर्स का जो कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में, वो तो आपको पता है, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि सुबह से बाथरूम से शाम तक सोने तक हम इंजीनियर्स के बगैर नहीं रह सकते। हॉस्पिटल सर्विसेज में भी इंजीनियर्स का रोल है, लेकिन आज तक इनको एक्नॉलेज नहीं किया गया इंजीनियर्स रोल को, क्योंकि इंजीनियर्स अभी कोविड में जो हमारे हम तो भूल गए कि जो हमारे जिनको हम हीरोज कहते हैं ऑफ द कोविड, दे डाइड। बासित अमीन साहब, बासित कादरी साहब, वेरियस इंजीनियर्स डाइड इन द लाइन ऑफ द ड्यूटी। सो इस ड्यूटी में जो वो गुजर गए, लेकिन ये एक्नॉलेज नहीं हुआ। अब ट्रांसपेरेंसी भी आई है, सिस्टम भी इंप्रूव हुआ है, डिजिटलाइजेशन भी आई, लेकिन इनका जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो भी इंप्रूव होना चाहिए। दिस इज द मैसेज ऑन द डे ऑफ द इंजीनियर्स। हम इंजीनियर्स को कहते हैं हम भी इंप्रूव करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट जो हमारा HRM देखती है, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमारे भी इंप्रूव करे। जैसे माजिद साहब और फारूक साहब ने इशूज़ बताए, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जब KS को मिलता है, KPS को मिलता है, हमें भी मिलना चाहिए। कैबिनेट अप्रूव्ड है, ज़्यादा बड़ी डिमांड है, आसमान के तारे नहीं मांगते हैं। दूसरी हमारी बात है ये 42 सेट का, कोई बड़ी बात नहीं। रेगुलराइजेशन अपनी प्रमोशन का हक, मैथ था पुराना, निकल रहा है। पीडब्ल्यूडी में हम बड़े खुश हैं, वो चल रहा है, जल शक्ति में भी चल रहा है, पीडीडी में थोड़ा पीछे है। दैट इज वाई दे आर वेयरिंग ब्लैक बैंड्स। ओके, जल शक्ति में मैं बात करूँगा कि उनके बारे में जो डेलीवेजर्स है
उसमें एक पॉलिसी बनी हुई है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हम वो हमारे डेली वेजेस हैं, हम इंजीनियर्स को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ ठीक है, वो काम कर रहे हैं, उनकी डिमांड जो है मुझे लगता है गवर्नमेंट को सुननी चाहिए, उनको रेगुलराइज करना चाहिए, क्योंकि हमें एक चीज़ तो है कि हमारा जो मेन पावर है ग्राउंड पर, चाहे वो डेली वेजर है चाहे वो रेगुलर, वही चला रहे हैं। डे बाई डे रिटायर होते जा रहे हैं, तो नयों को अपॉइंट करने के लिए हमें वर्कर्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। Sir, as an engineer, What for regularization? for regulation and their wages and Genuine. Whatever who will not support their release of their legitimate wages and who will not, हम तो चाहते, देखिए जब तक ना, अगर मैं एज AEE हूँ, अगर मेरे ऑफिस में एक जेई नहीं होगा, एक वर्कर नहीं होगा, एक सुपरवाइजर नहीं होगा, तो काम नहीं चलेगा। उनको रेगुलराइज करने के एज पर द रूल जो एलिजिबल बनते हैं, जो क्वालिफाइंग है, उनको मिलना चाहिए, उनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। thank you, sir.